ऐसा क्यों होता है केशव? हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुण रहित होने से स्वयं अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में ना करता है और ना लिप्त होता है, अर्थात यह कर्ता और भोक्ता नहीं है। यह लिप्त कैसे नहीं होता केशव? जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही यह पुरुष सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी किसी भी शरीर में किंचन मात्र भी लिप्त नहीं होता। यह पुरुष कर्ता कैसे नहीं बनता भगवान? हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, पर उसमें प्रकाशित करने का कर्तव्य नहीं आता, ऐसे ही यह क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, पर उसमें कर्तव्य नहीं आता, प्रत्युत प्रकाश मात्र ही रहता है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी क्षेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति और उसके कार्य से अपने को अलग अनुभव कर लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन, ओम श्री परमात्मे नमः। 14वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। भगवान बोले, जिसको जानकर सबके सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा अर्जुन। उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान? उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं? हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव चेतन रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्तेय, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं हूँ। आप सब जीवों के पिता हैं, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं केशव? हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इनका संग करने से ये अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। सत्व गुण का क्या स्वरूप है और वह देही को देह में कैसे बांधता है भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, पर वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को देह में बांध देता है। रजोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है? हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ। वह कर्मों की आसक्ति से देही को देह में बांधता है। तमोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देही को देह में बांधता है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? हे भारत, सत्व गुण तो सुख में लगाकर मनुष्यों पर अपना अधिकार जमाता है। रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्यों पर अपना अधिकार जमाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा
सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। बढ़े हुए सत्व गुण के क्या लक्षण होते हैं प्रभु? जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और जानने की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांति, स्पृह आदि की वृत्तियां बढ़ती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ता है। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं केशव? हे कुरुनंदन, जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, समझने की शक्ति नहीं रहती, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक काम को नहीं करता तथा न करने लायक काम में लग जाता है, अंतःकरण में मोह छाया रहता है, तब ऐसी वृत्तियों के बढ़ने पर समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। गुणों के तत्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है? सत्वगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पुण्य आत्माओं द्वारा प्राप्त करने योग्य निर्मल उत्तम लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन गुणों से ऐसी गतियां क्यों होती हैं भगवान? कारण कि गुणों की वृत्तियां जैसी ही होती हैं वैसे ही कर्म होते हैं। इसीलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। तात्पर्य है कि जैसे सात्विक आदि गुणों की वृत्तियों का फल होता है, ऐसे ही सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है। वृत्तियों और कर्मों के मूल में क्या होता है? तीनों गुण हैं। सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों गुणों में स्थित रहने वालों की क्या गति होती है भगवान? सत्व गुण में स्थित रहने वाले स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित रहने वालों को मनुष्य लोक में जन्म होता है और निंदनीय तमोगुण में स्थित रहने वाले नरकों आदि में जाते हैं। तब फिर आपको कौन प्राप्त करता है केशव? जो मात्र कर्मों के होने में गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अतीत अनुभव करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तथा वह विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन किन लक्षणों से युक्त होता है? भगवान बोले, हे पांडव, सत्वगुण की प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की मोह, इन तीनों वृत्तियों के आने पर वह इनसे द्वेष नहीं करता और इनके न आने पर इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं चेष्टा रहित है। गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं भगवान? उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। जो धैर्यवान मनुष्य अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है तथा सुख दुख में मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में, इंद्रियों आदि के प्रिय अप्रिय में, नाम की निंदा स्तुति में, शरीर के मान अपमान में, शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है और जो कामना आसक्ति को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता
वह गुणातीत कहाँ जाता है? गुणातीत होने का उपाय क्या है केशव? जो मनुष्य अव्यभिचारी अनन्य भक्ति योग से मेरा ही भजन करता है, वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति तो करे आपकी और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे भगवान? भैया, ब्रह्म अविनाशी अमृत सनातन धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, अर्थात ये सभी मेरे ही नाम हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आश्रय आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। यह संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा बड़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलें हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कोपलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है भगवान? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका ना तो आदि है, ना अंत है और ना स्थिति ही है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तदात्मय ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज ना कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से यह सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण हो जाना चाहिए। शरण होने से क्या होगा भगवान? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति ना रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते भगवान? इस शरीर में जीव बना हुआ यह आत्मा, जीवात्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसीलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल यह होती है कि यह प्रकृति के कार्य इंद्रियों और अपने मन को अपना मान लेता है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है केशव? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है,
वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। वह वहां क्या करता है भगवान? वहां वह मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है भगवान? गुणों से युक्त होकर जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, तो फिर कौन जानता है केशव? ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जानते हैं। ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते भगवान? जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, अर्थात नित्य प्राप्त को महत्व दिया है, ऐसे यत्नशील योगी लोग तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते हैं, अर्थात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अर्थात स्वतः प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अपने आप में स्थित तत्व क्या है? मैं ही हूँ सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मैं ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूँ। आप और क्या करते हैं भगवान? मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रसमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। और आप क्या काम करते हैं केशव? प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण अपान से युक्त जठर अग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार के भोज्य, पेय, चौष्य और लेह अन्न को पचाता हूँ। और आपकी क्या विलक्षणता है केशव? मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपमोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। आप जिनके हृदय में विराजमान हैं, वे सब कौन हैं? इस मनुष्य लोक में शर विनाशी और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। शर और अक्षर के सिवाय और भी कोई है केशव? हाँ, शर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष है, जो संसार में परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो त्रिलोकी का भरण पोषण करने वाला अविनाशी ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, पर आप कौन हैं भगवान? भैया, वह उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। मैं शर से तो अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? हे भारत, जो मोह रहित भक्त मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर वह सब प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है, अर्थात मुझ में ही लगा रहता है। जब ऐसी ही बात है तो सब आप पे ही क्यों नहीं लग जाते भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, मैंने जो बात तुम्हारे से कही है, यह अत्यंत गोपनीय बात है। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञात ज्ञातव्य, कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है।
ओम श्री परमात्मे नमः। 16वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। उस अत्यंत गोपनीय बात का अधिकारी कौन होता है भगवान? दैवी संपत्ति वाला होता है। दैवी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान बोले, वे इस प्रकार है। 1. मेरे ही दृढ़ भरोसे अभय रहना। 2. अंतःकरण में मुझे प्राप्त करने का एक दृढ़ निश्चय होना। 3. मुझे तत्व से जानने के लिए हर एक परिस्थिति में सम रहना। 4. सात्विक दान देना। 5. इंद्रियों को वश में करना। 6. अपने कर्तव्य का पालन करना। 7. शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना। 8. अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो कष्ट आए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना। 9. तन मन वाणी की सरलता। 10. तन मन वाणी से किसी भी प्राणी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट ना पहुंचाना। 11. जैसे देखा, सुना और समझा वैसे का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना। 12. मेरा स्वरूप समझकर किसी पर क्रोध ना करना। 13. सांसारिक कामनाओं का त्याग करना। 14. अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल ना होना। 15. चुगली ना करना। 16. संपूर्ण प्राणियों पर दया का भाव होना। 17. सांसारिक विषयों में ना ललचाना। 18. हृदय का कोमल होना। 19. अकर्तव्य करने में लज्जा होना। 20. चपलता अर्थात उतावलापन न होना। 21. शरीर और वाणी में तेज प्रभाव होना। 22. अपने में दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी अपराधी के अपराध को माफ कर देना। 23. हर एक परिस्थिति में धैर्य रखना। 24. शरीर को शुद्ध रखना। 25. बदला लेने की भावना ना होना। 26. अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अर्थात इन लक्षणों वालों को मेरी भक्ति का अधिकारी मानना चाहिए। अनधिकारी कौन होता है भगवान? आसुरी संपत्ति वाला। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वे इस प्रकार हैं। 1. दंभ दिखावटीपन करना। 2. घमंड करना अर्थात ममता वाली चीजों को लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव करना। 3. अहंता वाली चीजों को लेकर अभिमान करना। 4. क्रोध करना। 5. मन वाणी बर्ताव आदि में कठोरता रखना। 6. सत असत कर्तव्य अकर्तव्य आदि के ज्ञान को महत्व न देना। हे प्रथानंदन, ये सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अर्थात इन लक्षणों वाला मनुष्य प्रायः मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं होता। इस देवी और आसुरी संपत्ति का क्या फल होता है भगवान? दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। परंतु हे पांडव, तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो। आसुरी संपत्ति बंधन कारक कैसे होती है भगवान? इस लोक में 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी संपत्ति को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम आसुरी संपत्ति को विस्तार से सुनो। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, तथा उनमें ना तो शौचाचार होता है, न सदाचार होता है और न सत्य पालन ही होता है। उनमें शौचाचार आदि क्यों नहीं होते हैं भगवान? उनकी दृष्टि ही विपरीत होती है। वे यही कहते हैं कि यह संसार असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात
शास्त्र धर्म आदि सत्य नहीं है। इस संसार में धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि की कोई मर्यादा नहीं है। इस संसार को रचने वाला कोई ईश्वर नहीं है, किंतु स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की इच्छा हुई तो दोनों के संयोग से यह संसार पैदा हो गया। इसीलिए इस संसार की उत्पत्ति का हेतु काम ही है, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है। उन आसुरी संपत्ति वालों के कर्म कैसे होते हैं भगवान? उपयुक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले वे लोग अपने नित्य स्वरूप आत्मा को नहीं मानते। उनकी बुद्धि तुच्छ होती है, उनके कर्म अत्यंत उग्र भयानक होते हैं, वे जगत के शत्रु होते हैं। ऐसे मनुष्यों की सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए ही होती है। वे कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र नियमों का धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण अनेक दुराग्रहों को पकड़कर संसार में विचरते रहते हैं। उनके भाव कैसे होते हैं केशव? वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी-बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले और जो कुछ है वह इतना सुख भोगना और संग्रह करना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे किस उद्देश्य को लेकर चलते हैं भगवान? सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए वे मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर केवल भोग भोगने के उद्देश्य से ही अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। उनके मनोरथ कैसे होते हैं भगवान? आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। उस शत्रु को तो हमने मार दिया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं, सुखी हैं और भोगों को भोगने वाले हैं। हम बड़े धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारा साथ देने वाले हैं। हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और फिर मौज करेंगे। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित होकर मनोरथ करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों की मरने पर क्या गति होती है भगवान? तरह तरह के भ्रमों में पड़े हुए, मोह जाल में उलझे हुए तथा पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुए वे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भोगों में आसक्त हुए उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों का पतन करने वाले भाव कौन से होते हैं? वे अपने को ही पूज्य श्रेष्ठ मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग शुभ कर्म भी तो कर सकते हैं भगवान। हाँ, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करते तो हैं, पर करते हैं दंभ, दिखावटीपन और अविधि पूर्वक तथा नाम मात्र के लिए। वे ऐसा क्यों करते हैं भगवान? कारण कि वे अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनके और क्या भाव होते हैं भगवान? वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीरों में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे आसुर भावों का क्या परिणाम होता है भगवान? उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच और अपवित्र मनुष्यों को मैं बार-बार कुत्ता, गधा, बाघ, कौआ, उल्लू, गिद्ध, सांप, बिच्छू आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। फिर क्या होता है भगवान? हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर